और अब सीएजी की एक रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें रेल सुरक्षा को लेकर जो है वो चेताया गया था, रेल हादसों के बारे में बताया गया था। प्रियांशी हमारे साथ हैं। प्रियांशी, बताइए इस रिपोर्ट के बारे में, क्या कहती है रिपोर्ट? जी बिल्कुल। अब जब ये हादसा हो गया है जिसमें 270 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर कि क्या पूरा काम किया गया है ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। तो एक साल पहले, उड़ीसा एक्सीडेंट के एक साल पहले, सीएजी यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें कई चेतावनियां थी हमारे रेलवे सेक्टर के लिए और रेलवे सुरक्षा के लिए। अब सरकार ने कहा है कि उड़ीसा का ट्रेन क्रैश जिसमें 270 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई, यानी वो अपनी पटरी से उतर गई। तो अब सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या सरकार ने अच्छा काम किया है ऐसे हादसों को रोकने के लिए। और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि सरकार ने काफी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। पिछले ही साल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सीएजी का रिपोर्ट आया था जो पार्लियामेंट में भी टेबल हुआ था पिछले साल, और उसमें काफी चेतावनियां जताई गई थी। सबसे पहले वो रिपोर्ट कहती है कि शॉर्टफॉल थी, यानी कमी थी 30 से 100% तक। जो ट्रैक रिकॉर्डिंग गाड़ियां होती हैं, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स होती हैं, उनकी कमी थी 30 से 100% तक। ये गाड़ियां अहम होती हैं हमारे रेलवे ट्रैक्स का मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका स्ट्रक्चरल कंडीशन देखने के लिए ये कार्स जरूरी होती हैं और उनकी कमी थी। दूसरा, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2017 से 21 के बीच में जो भी ये हादसे हुए, जो भी ये डीरेलमेंट के एक्सीडेंट्स हुए, इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी वो टाइम पर सबमिट ही नहीं हुई 60% से ज्यादा केसेस में। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि आधे केसेस में तो जो अथॉरिटीज, जिन अथॉरिटीज को ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना था, उन्होंने समय पर ये रिपोर्ट्स एक्सेप्ट ही नहीं की। तो ये बहुत ही चौंका देने वाले दो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट में। अब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक अहम कारण है डीरेलमेंट का सिग्नलिंग, और ओडिशा एक्सीडेंट में भी सिग्नलिंग को ही एक कारण बताया जा रहा है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि इस सिग्नलिंग को रोकने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए काफी काम नहीं किया गया और काफी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया है। वो ये कहते हैं कि जो प्रायोरिटी वर्क्स हैं, जो रेल सुरक्षा के लिए अहम काम है, उनके लिए जो खर्चा है वो कम होता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2017 से 18 में पूरे जो एक्सपेंडिचर था उसका 80% से ज्यादा खर्चा इन अहम जगहों पर हो रहा था, पर अब 2020 में ये कम हो गया, 70% के ऊपर आ गया। जबकि जो कम अहम काम है, जिनको हम नॉन प्रायोरिटी टास्क कहते हैं, उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। वो पहले 3% था, अब वो बढ़कर 6% पार कर चुका है। तो यानी हम अपने अहम खर्चे तो कम कर रहे हैं और वो पैसा अब हम कम अहम खर्चों पर लगा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस वजह से जो पूरा कारण था, जिस वजह से हमने एक अलग फंड क्रिएट किया था जिसको कहते हैं RRSK यानी रेल संरक्षण कोष, वो कहते हैं कि हमने अलग फंड क्रिएट किया था रेल सुरक्षा के लिए, पर क्योंकि ये पैसा वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इस फंड का कोई काम ही बचा नहीं है और उस फंड में ये खर्चे हो नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा बचता नहीं है। अब ये रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि जो सरकार जो पैसा खर्च करती है रेल सुरक्षा के लिए, वो बजट से काफी कम है। बजट तो वो करते हैं हर साल 5,000 करोड़ रुपए इस रेल संरक्षा कोष के अंडर, पर देखिए जैसा आप देख सकते हैं हर साल उस बजट से बहुत कम एक्सपेंडिचर होता है, बहुत कम खर्चा होता है। अगर हम एवरेज निकालें इन 4 सालों की तो करीब 80% खर्चा हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट था उसका सिर्फ 80% सरकार ने रेल सुरक्षा पे खर्च किया है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ट्रैक रिन्यूअल है, जो ट्रैक्स को रिन्यू करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, वो 2018-19 में 9,600 करोड़ के ऊपर था और 2020 में वो 7,400 करोड़ पे आ गया। तो 23% का घट गया ये खर्चा जो हम देख रहे हैं, जो ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये भी कहते हैं कि 2018 में जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था ट्रैक रिन्यूअल का, वो बजट से 14% कम था। 2019 में ये 25% कम था और 2020 में 13% कम था। अब ये भी कहते हैं कि रेलवे जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है ऐसे कदम उठाने में जो ट्रैक रिन्यूअल में साथ दें। वो ये कहते हैं कि ये चेतावनियां नजरअंदाज की गई हैं, जबकि 25% से ज्यादा ट्रेन डीरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के
25% से ज्यादा केसेस के पीछे का कारण होता है ट्रैक रिन्यूअल, कि ये ट्रैक्स ठीक से टाइम पर रिन्यू नहीं किए गए हैं। और हर चार मेजर ट्रेन एक्सीडेंट में से 3 ट्रेन डीरेलमेंट का केस होता है। ये भी इस रिपोर्ट ने कहा है और तब भी ये वार्निंग्स इग्नोर हो गई हैं। अब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि उन्होंने सीरियस स्टाफ शॉर्टेजेस, यानी स्टाफ की बहुत कमियां थी जिनकी उन्होंने बात की है। वो ये कहते हैं कि जितने टोटल सिविल इंजीनियर्स चाहिए थे सारे जोन्स में इंडियन रेलवेज के, उनमें से 36% की कमी थी। 9 से 36% की कमी थी, अलग अलग जोन्स में अलग अलग कमी थी। एक और अहम स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट में, वो ये कहते हैं कि जो सरकार का, जो इंडियन रेलवेज का जो रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, जो रिस्क को कंट्रोल करने का जो उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बनाया है, उसमें बहुत कमियां हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो कदम सरकार को लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं और लोगों को हायर करने के लिए, ताकि स्टाफिंग पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, उसके लिए भी कदम नहीं उठाए गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं किया जिससे वो अपनी पिछली गलतियों से सीखें और आगे वो सेम गलतियां ना करें, इसके लिए भी कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि इंडियन रेलवेज ऐसा कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं मॉनिटर कर पाए। वो ये कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी जब भी बैठती है तो वो कुछ सुझाव देती है, कुछ रिकमेंडेशंस देती है, पर वो कहते हैं कि इंडियन रेलवेज ने इन सुझावों को लेकर कुछ किया ही नहीं। इन सुझावों को लेकर वो आगे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सके, ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब ये बहुत सीरियस लैप्सेस हैं, बहुत सीरियस चेतावनियां हैं जो इग्नोर की गई हैं भारतीय रेलवेज के द्वारा, और ये सीरियसली अगर ली गई होती समय पर तो क्या पता उड़ीसा ट्रेन जैसे और बहुत हादसे रोके जा सकते थे और बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी।